जतिंगा असम इंडिया में एक छोटा सा गांव है। नॉर्थ कछार हिल्स इस दूर दराज जगह को घेरे हुए हैं। चारों तरफ खूब हरियाली है, घनी और जंगली। यहाँ की हवा में अनकहे राजों का भारीपन महसूस होता है। बहुत समय तक जतिंगा के बारे में बाहर के कम ही लोग जानते थे। गांव अपने आप में सीधा सादा है, छोटे छोटे घरों वाला। खासी और दिमासा जनजातियों के लिए जिंदगी धीरे धीरे चलती है। यहाँ के लैंडस्केप में बांस के झुरमुट और जंगल ही ज्यादा दिखते हैं। जतिंगा में यह खास पहाड़ी रिज बहुत जरूरी है। यह करीब 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है। यही तय एरिया अजीब घटनाओं का स्टेज बनता है। पंछी यहीं खींचे चले आते हैं, इस खास खतरे वाली जगह पर। यह जगह इतना जानलेवा आकर्षण क्यों रखती है, यह आज की एक बड़ी पहेली बनी हुई है। यहाँ की जमीन की बनावट मौसम के साथ मिलकर साजिश करती लगती है। यह बार बार होने वाली ट्रेजेडी के लिए एक कुदरती थिएटर बनाती है। जतिंगा पर हमेशा एक रहस्य का माहौल छाया रहता है। यह दुनिया भर में पंछियों से जुड़ी एक अजीब, डरावनी घटना के लिए जानी जाती है। जतिंगा का एनिग्मा बहुत गहरा और लगातार बना हुआ है। यह अजीब घटना कुछ खास समय पर ही होती है, ज्यादातर मॉनसून के आखिर के महीनों में, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। मौसम के हालात बिल्कुल सही या यूं कहें कि बिल्कुल गलत होने चाहिए। पंछी तभी गिरते हैं जब ये हालात एकदम सही बैठते हैं। रातें अंधेरी और बिना चांद वाली होती हैं। घना कोहरा छा जाता है, पूरी वैली को ढक लेता है। कोहरे के साथ अक्सर हल्की बूंदाबांदी या मिस्ट भी होती है। हवा ज्यादातर दक्षिण से चलती है। ये सब मिलकर एक डरावना, दिशाहीन कर देने वाला माहौल बनाते हैं। विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है। इसी अंधेरे और नमी के पर्दे के नीचे पंछी दिखाई देते हैं। वे ऊपर के उस बोझिल अंधेरे से अचानक प्रकट होते लगते हैं। पंछी बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव करते हैं। वे दिशाहीन और परेशान लगते हैं। वे रोशनी के सोर्स की तरफ उड़ते हैं, जैसे लैंप या आग। गांव वाले पुराने जमाने में टॉर्च और लालटेन इस्तेमाल करते थे। ये रोशनियां नीचे आते पंछियों को अपनी तरफ खींचती लगती थीं। पास आने पर पंछी भागने की कोशिश नहीं करते। वे सुस्त से लगते हैं, कभी कभी जमीन पर उतर जाते हैं या फिर वे पेड़ों और घरों से टकरा जाते हैं। इस बर्ताव को बर्ड सुसाइड कहा गया है, लेकिन यह नाम गलत है। पंछी अजीब हालातों के विक्टिम्स होते हैं। हैरानी की बात है कि कई तरह की पंछियों की स्पीशीज इससे प्रभावित होती हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट्स ने कम से कम 40 अलग अलग स्पीशीज की पहचान की है। यह डाइवर्सिटी इस पहेली में एक और परत जोड़ देती है। स्वस्थ पंछी भी जतिंगा के हालातों का शिकार हो जाते हैं। लिस्ट में अलग अलग फ्लाइट पैटर्न और हैबिटेट्स वाले पंछी शामिल हैं। प्रभावित होने वाले ज्यादातर पंछी लोकल रेसिडेंट्स हैं। लिटिल इग्रेट और पोंड हेरॉन जैसी स्पीशीज आम हैं। किंगफिशर अपने चमकीले पंखों वाले भी अक्सर पाए जाते हैं। पिट्टा खूबसूरत और आमतौर पर शर्मीले जंगल में रहने वाले भी विक्टिम्स हैं। इंडियन पिट्टा और ब्लू नेप्ड पिट्टा को रिकॉर्ड किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ माइग्रेटरी पंछी भी इसमें शामिल होते हैं। ये पंछी लंबी, मुश्किल यात्राएं करते हैं। फिर भी अगर वे इन क्रिटिकल रातों में जतिंगा के ऊपर से गुजरते हैं तो वे भी शिकार हो सकते हैं। जब पंछी मिलते हैं तो उनकी हालत काफी कुछ बताती है। वे अक्सर सुस्त और सेमी कॉन्शियस होते हैं। साइंटिस्ट्स ने जतिंगा फेनोमेनन को समझाने के लिए कई थ्योरीज दी हैं। तेज हवाएं, घना कोहरा और अंधेरा, इन सब का कॉम्बिनेशन खास है। ये कंडीशंस पंछियों को कंफ्यूज कर सकती हैं। एक और थ्योरी मैग्नेटिक अनोमली से जुड़ी है। लोकल फोकलोर अलग एक्सप्लेनेशंस देती हैं। जतिंगा बर्ड इवेंट की शुरुआती इंटरप्रिटेशंस अंधविश्वास पर आधारित थीं। गांव वाले गिरते पंछियों को सुपरनैचुरल घटनाएं मानते थे। उन्हें भगवान का दिया तोहफा या कभी-कभी नाराज स्पिरिट्स माना जाता था। इस परसेप्शन का मतलब था कि पंछियों की तकलीफ के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। उन्हें पकड़ने के काम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता था। यह जतिंगा की जिंदगी का एक हिस्सा था बस। गैप 2S। धीरे धीरे
साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इस फेनोमेनन पर रोशनी पड़ने लगी। सलीम अली जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट्स ने जतिंगा को दुनिया के सामने लाया। स्टडीज ने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को खोजना शुरू किया। फोकस स्पिरिट्स से हटकर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और बर्ड बिहेवियर पर चला गया। इस नई समझ ने लोकल लोगों के नजरिए को बदलना शुरू किया। एजुकेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक खास जरिया बनी। जतिंगा में अब बड़े कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट और गवर्नमेंट बॉडीज लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करती हैं। प्राइमरी गोल पंछियों को प्रोटेक्ट करना है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स गांव वालों को इस फेनोमेनन के पीछे के साइंटिफिक कारणों के बारे में बताते हैं।